नमस्कार बच्चों। अरिहंत एजुकेशन फाउंडेशन का अरिहंत कला वाणिज्य एवं विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय बाउधन पुणे के हिंदी विभाग के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर प्रवीण चंदन आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक युवक भारती के पृष्ठ क्रमांक 109 और 110 पर पारिभाषिक शब्दावली का भाग दिया गया है। आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भाग काफ़ी महत्वपूर्ण और ज़रूरी है और इसके लिए कुल 4 अंक का पूछा जाएगा। पहले हम पारिभाषिक शब्द का अर्थ जान लेते हैं। वह शब्द जो किसी शास्त्र या विषय में अपना साधारण से भिन्न कोई विशिष्ट अर्थ रखता है, पारिभाषिक शब्द उन्हें कहते हैं, जिनका प्रयोग किन्हीं विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाए। पारिभाषिक शब्द हमारे दैनिक जीवन के शब्द न होकर भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं और जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। इनका पारिभाषिक शब्दों का अर्थ विशिष्ट एवं निश्चित होता है। हिंदी भाषा व साहित्य के विकास के साथ ही हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का भी विकास हुआ, जिनका प्रयोग हम कार्यालयों व व्यापार आदि में करते हैं। यहाँ पाठ्यक्रम की पुस्तिका में कुछ पारिभाषिक शब्द दिए जा रहे हैं जो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यहाँ हम सबसे पहले पदनाम, प्रशासनिक एवं कार्यालय में होने वाले प्रयुक्त शब्द पढ़ेंगे और इनका अर्थ भी जान लेंगे। एम्बेसडर, राजदूत, यानी देश के राजनीतिक प्रतिनिधि जो दूसरे देशों में नियुक्त रहते हैं। अनाउंसर, उद्घोषक, सूचना को मौखिक रूप से प्रसारित करने वाला। अटेस्टिंग ऑफिसर, सांख्यिकीय अधिकारी जो प्रमाण पत्रों की जेरोक्स को हस्ताक्षर के द्वारा सांख्यिकीत करता है। सेंसस ऑफिसर, जनगणना अधिकारी, गांव शहर में रहने वाले लोगों की गणना करना। सर्कल इंस्पेक्टर, अंचल अधिकारी, इसका अर्थ है निर्धारित क्षेत्रफल के किसी कार्य का निरीक्षण करने वाला। कस्टोडियन यानी अभिरक्षक, इसका अर्थ देखिए, जो कार्य दिया गया है उसकी पूर्णतः रक्षा करना और उसे संभालना। इंटरप्रेटर, दुभाषिया, किसी एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में अनुवाद करना। जज, न्यायाधीश, न्याय करने वाला। जस्टिस, न्यायमूर्ति। लाइसेंस ऑफिसर का अर्थ देखिए, संपर्क अधिकारी, हर कार्यालय को दूसरे कार्यालय से काम पड़ते रहते हैं, इस कार्य को देखने वाला। वेरिफिकेशन ऑफिसर का अर्थ देखिए, सत्यापन अधिकारी। प्रमाण पत्र, अंक सूची और पत्रों की जांच कर उसे सत्यापित करना। एडजमेंट, स्थगित करने का आदेश देने वाला। एडवांस, अग्रिम, यानी इसका अर्थ है पहले रकम देना। कमिश्नर यानी आयुक्त। एजेंडा यानी कार्यसूची, जो कार्य करने हैं उनकी विस्तृतवार सूची बनाना। अमेंडमेंट, संशोधन। ऑडिट ऑब्जेक्शन यानी लेखा परीक्षा आपत्तियाँ, इसका अर्थ देखिए, लेखा परीक्षण के बाद ऑडिटर द्वारा उठाई गई आपत्तियाँ। ऑथेंटिक, अधिप्रमाणित, पूर्णतः सत्यता जानने के बाद प्रमाणित की हुई। ऑटोनोमस, स्वायत्त, इसका अर्थ देखिए, पूर्णतः स्वायत्त वह संस्था जो अपने निर्णय स्वयं ले और जो पूर्णतः नियंत्रण मुक्त हो। बॉन्ड यानी बंध पत्र, जिसे दूसरे अर्थों में ऋण पत्र भी कहते हैं, जो एक विशिष्ट समय अवधि तक मान्य होती है। चार्जशीट यानी आरोप पत्र, गुनाह करने वाले आरोपी पर पुलिस सर्वप्रथम केस दायर करने के पहले आरोप पत्र लगाती है। कंपेंसेशन यानी मुआवजा, किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य चुकाना। डिडक्शन यानी कटौती,
खपत कम करना, चाहे वह सामान हो या फिर पैसा। डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनिक कार्यवाही। अर्थ देखिए, किसी सरकारी विभाग के कानून को तोड़ने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है। एलिजिबिलिटी यानी पात्रता। अर्थ देखिए, जैसे कि शैक्षणिक डिग्री के आधार पर नौकरी की पात्रता परखी जाती है। एनरोलमेंट यानी नामांकन, जिसे उपस्थिति पंजीयन कहते हैं, जिसमें शैक्षणिक उपलब्धि के सभी रिकॉर्ड रखे जाते हैं। एग्जेम्पशन यानी छूट, किसी कार्य में कुछ सीमा तक छूट देना। एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ, किसी विशेष कार्य में दक्ष होना। गजेटेड यानी राजपत्रित। अर्थ देखिए, राजपत्रित अधिकारी को दस्तावेज सत्यापन का अधिकार होता है। होनोरेरियम, मानदेय, किसी कार्य के लिए दिया जाने वाला मेहनताना। इंटरनल यानी आंतरिक। अर्थ देखिए, यानी कि अंदर की बात या फिर भीतरी बात। इनवैलिड यानी अवैध, अविधि मान्य, इसका अर्थ हुआ कि विधि द्वारा कानूनन अमान्य। ज्वाइनिंग डेट, कार्य ग्रहण तिथि, जैसे कि किसी नौकरी की कार्य आरंभ करने की तारीख। मेडिकल बेनिफिट, चिकित्सा सुविधा, जिसे हम चिकित्सा लाभ, भत्ता, फायदा आदि आदि कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण, नाम लिखना, पंजीकृत करना, पंजीयन करना, यह भी कह सकते हैं। सस्पेंशन यानी कि निलंबन, किसी व्यक्ति को निर्धारित समय के लिए सेवा से निलंबित किया जा सकता है। टेम्पररी, अस्थायी, अर्थ देखिए, कुछ समय अवधि के लिए कार्य पर लेना। वार्निंग यानी चेतावनी, इशारा, पहले से सावधान करना, चेतावनी या संकेत के रूप में इस्तेमाल करने वाला शब्द। कैजुअल लीव यानी आकस्मिक छुट्टी। अवकाश, किसी अचानक कार्यवश से लिया गया अवकाश। अर्न लीव, अर्जित छुट्टी, अवकाश भी कह सकते हो उसे। इसका लाभ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होता है। बाय लॉ, उपविधि, उपनियम। इनवॉइस यानी बीजक, जिसका अर्थ चालान और बिल भी होता है। नगद राशि द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की रसीद या चालान। मिनट्स, कार्यवृत्त, या इसका अर्थ देखिए, किसी मीटिंग में क्या कार्य हुए और क्या निर्णय लिए गए उनका लिखित ब्यौरा। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, सरकार किसी कानून को अनिवार्य बनाना चाहती है तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निकालती है, फिर संसद द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। प्रोसीजर यानी कार्यविधि, कार्यप्रणाली, प्रक्रिया, यह भी कह सकते हैं। अर्थ देखिए, किसी विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने की प्रक्रिया। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, यह भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। एडमिरल, नौसेना अध्यक्ष यानी नौसेना का अध्यक्ष। अब दूसरे विभाग में हम देखते हैं बैंक एवं वाणिज्य क्षेत्र से जो संबंधित शब्द है उनका अर्थ जान लेते हैं। एक्यूर्ड इंटरेस्ट, उपार्जित ब्याज, जिसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की जमा राशियों पर निश्चित अवधि समाप्त होने पर दिया जाने वाला ब्याज। एक्नॉलेजमेंट यानी पावती, अभिस्वीकृति, प्राप्ति सूचना। अर्थ देखिए, किसी भुगतान की प्राप्ति के बदले में जारी की गई लिखित पावती। अपेक्स बैंक यानी शिखर बैंक। बैलेंस यानी शेष राशि, देय राशि। बैंक स्टेटमेंट, बैंक विवरण या फिर बैंक खाता विवरण। कमीशन, एक आयोग जो किसी विशिष्ट मामले की जांच के लिए नियुक्त किया गया हो। डेड अकाउंट, निष्क्रिय खाता, मृत खाता, जब लेन देन का व्यवहार पूर्णतः समाप्त हो जाता है तो वह खाता पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट, सावधि जमा,
निवेश का आसान और सुरक्षित तरीका। पेमेंट, अदायगी, आदेश, भुगतान, अदा की गई राशि। पे ऑर्डर, अदायगी आदेश, भुगतान आदेश यानी नगद भुगतान का सहज माध्यम। री इन्वेस्टमेंट यानी पुनर्निवेश। इंडेमिनिटी यानी नामित व्यक्ति, अर्थ देखिए जिसका दावा बनता है उसे क्षतिपूर्ति या नुकसान की भरपाई करना। सरेंडर, अभ्यर्पण यानी घुटने टेक देना या आत्मसमर्पण करना। डिसमिस, पदच्युत, निकाल देना, किसी को उसे दिए गए कार्य से पूर्णतः मुक्त करना। एक्शन, कार्यवाही, क्रियाशीलता, सक्रिय होने की स्थिति। पेड अप यानी चुकता, प्रदत्त करना, पूंजी प्राप्तकर्ता को देना, यह इसका अर्थ होगा। एस्यूर्ड, बीमित या बीमादार, अर्थ देखिए आश्वासित राशि प्रदान की जाती है। एरियर, बकाया, शेष, अर्थ देखिए वह राशि जो प्राप्तकर्ता को मिलनी बाकी है। बैलेंस, तुलना पत्र, अर्थ किसी भी खाते में दर्शाया गया शेष और जमा राशि का संतुलन रहे। रिकॉर्ड यानी अभिलेख, सुरक्षित लेख पत्र किसी स्थायी रूप में लिखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी शेष भुगतान देय, अर्थ देखिए किसी देश द्वारा राष्ट्रीयकृत सीमाओं से पार किए जाने वाले भुगतान एवं प्राप्तियां उस देश के भुगतान संतुलन खाते में प्रविष्ट किए जाते हैं। ड्यूरेज यानी विलंब शुल्क। ट्रांजैक्शन, लेन देन, अर्थ देखिए ग्राहक के खाते पूंजी का लेन देन। अब आगे देखते हैं वैज्ञानिक शब्दावली। स्पीड यानी गति, रफ्तार। फ्रिक्शन यानी घर्षण, रगड़। जब कोई दो वस्तु आपस में घिसती है तो घर्षण की वजह से ध्वनि और ऊर्जा उत्पन्न होती है। एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक पदार्थ, अर्थ रोगाणुओं के संक्रमण से सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षी के रूप में कार्य करता है। मेट्रोलॉजी, मौसम विज्ञान या ऋतु विज्ञान, अर्थ विज्ञान जो वायुमंडल और इसकी घटनाओं के साथ व्यवहार करता है, विशेष रूप से गर्मी और नमी की विविधताओं, इसकी हवाएं, तूफान आदि के बारे में हमें पहले जानकारी दे देता है। एंटीसेप्टिक यानी रोगाणुरोधक, सड़न रोकने वाली दवा। सभी घावों पर रोगाणुरोधक औषधि लगाई जाती है। ऑप्टिक फाइबर, प्रकाशीय तंतु जैसे सितारा, मछली। अब अगला विभाग देखते हैं जिसमें कंप्यूटर संगणक विषयक शब्द दिए गए हैं। आउटपुट, निकास, आउटपुट देना। ग्राफिक टेबल, आरेखन तालिका, ग्राफिक तालिका, रेखा चित्रीय, अर्थ देखिए एक यंत्र जो ग्राफिक हृदय ध्वनि उत्पन्न करता है। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी एकीकृत परिपथ, समन्वित या फिर संकलित, अर्थ यह एकीकृत डाटा अधिग्रहण को पूरी तरह से संग्रहित करता है। ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक स्मृति, सहायक मेमोरी, यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता, डाटा स्टोर करने के लिए इसे अलग से जोड़ा जाता है, इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। इस तरह से हमने यहाँ देखा कि पाठ्यक्रम में दिए गए पारिभाषिक शब्दावली के 80 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से बोर्ड की परीक्षा में 8 शब्द पूछे जाएंगे, जिनमें से कुल शब्दों का अर्थ आपको लिखना होगा। शब्द इंग्लिश में दिए जाएंगे जिसका अर्थ आपको हिंदी में लिखना है। यहाँ पर जो अर्थ दिए गए हैं वही बोर्ड द्वारा मान्य होगा, दूसरा पर्याय और समानार्थी शब्द मान्य नहीं होगा। पर मैंने शब्दों के अर्थ को थोड़ा विस्तृत करके बताया है कि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। पारिभाषिक शब्दावली में जो 4 वर्ग दिए गए हैं उनके प्रत्येक वर्ग से शब्द परीक्षा में पूछे जाएंगे।
इसलिए सही निर्णय आपको लेना है कि सबसे पहले वैज्ञानिक शब्दावली, कंप्यूटर और संगणक विषयक जो शब्दावली है, और बैंक और वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित शब्दावली, फिर पदनाम, प्रशासनिक और कार्यालय में प्रयुक्त शब्दावली है, उसे अच्छे से आप लोग पढ़ लें, क्योंकि हर क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह शब्द 4 अंक के होंगे और 4 शब्दों के ही अर्थ आपको लिखने हैं। अगर आप लोगों ने प्रारंभ से ही इसका अभ्यास किया तो निश्चित ही बोर्ड परीक्षा की पारिभाषिक शब्दावली के लिए जो 4 अंक निर्धारित किए गए हैं उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।